हिमाचल के मंडी जिले से भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा किसानों के आंदोलन को लेकर बेतुका बयान दिया गया था, जिसके द्वारा पूर्व पार्षद सद्दाम हुसैन ने आज जिला अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई थी। ज्ञापन किस संबंध में किसान आंदोलन जो कंगना रनौत ने जो गलत बयानबाजी की है, कहा है कि किसान आंदोलन में बलात्कार हो रहे थे, हत्याएं हो रही थी, उसके लिए हमने ज्ञापन किया है डीएम साहब के माध्यम से। क्या चाहते हैं? हमें चाहते हैं कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि वो हमेशा इस तरीके की बयानबाजी करती रहती है, जिससे किसानों की भावनाएं आहत होती है। कभी कहती है कि किसान जो है यहाँ 100 रुपये में आते हैं, कभी कहते हैं कि खालिस्तानी है किसान, और अब इन्होंने इतना गलत बयानबाजी की है जिससे सारे किसान वर्गों के भावनाएं आहत हो चुकी हैं और उनमें गुस्सा है। जैसा कि आपको पता है, किसान एक अन्नदाता होता है, रात दिन मेहनत करके, सर्दी गर्मी बारिश में मेहनत करके सब लोगों का पेट भरता है। आज उसके ऊपर वैसे बलात्कारी और हत्यारा बना दिया। क्या ये सरासर गलत है? वो एक MP है, हिमाचल प्रदेश से मंडी जिले से MP है, और उनकी ये गरिमा पर डिपेंड नहीं करता है कि इस तरीके की बयानबाजी करें। इन्हें अपने क्षेत्र के विकास के बारे में सोचना चाहिए, वहाँ की समस्याओं के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन ये किसानों के बारे में अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल कर रही हैं। कभी किसानों को अभद्र भाषा इस्तेमाल करती, कभी किसानों को गालियाँ देती, कभी खालिस्तानी बोलती हैं, कभी कहते हैं किसान 200 रुपये में आते हैं यहाँ पर, कभी कहती हैं कि किसान आंदोलन में बलात्कार हो रहे थे, हत्याएँ हो रही थी। तो ये किसान अन्नदाताओं का अपमान है, जो हम सब लोगों को अन्न खिला रहे हैं, उनका अपमान ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कंगना रनौत जो कि भाजपा की सांसद है, उन्होंने कैमरे के पटल पर कहा कि हमारा देश 2014 के बाद स्वतंत्र। वो तो कुछ भी कर सकती है, वो अभी फिल्म इंडस्ट्री से बाहर नहीं आ पाई। हकीकत की दुनिया में अभी वो फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में ही चल रही है। जब तक वो हकीकत की दुनिया में नहीं आ पाएंगी तो कुछ नहीं कर पाएंगी। वो अभी सोच रही है कि मैं अभी सिर्फ फिल्में ही बना रही हूँ। तो ये फिल्मों में और हकीकत की दुनिया में बहुत फर्क होता है। बीजेपी ने कहा है इनका इंडिविजुअल बयान है, हमारा पार्टी की तरफ से कोई बयान। भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया तो उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया, क्यों नहीं निकालना है? जब कहा है कि इनका पर्सनल बयान है तो उन्हें, जब बीजेपी खुद चाहती है तो इन्होंने गलत किया, तो हम भी तो ये कह रहे हैं उन्होंने गलत किया, तो उन्हें पार्टी से क्यों नहीं निकालना? पार्टी से निकाला जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आजम अंसारी और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। क्या कहेंगे? हमारा ये कहना है कि किसान जो होता है अन्नदाता होता है। किसान ही एक वो ऐसा हमारे देश का रियल हीरो है जो हमको अनाज प्रोवाइड कराता है। तो कंगना रनौत ने जो ये बात कही है, उनके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती, क्योंकि एक सिटिंग MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और जिस हिमाचल की मंडी सीट से लोकसभा क्षेत्र से वो चुन के आई हैं, क्या वहाँ के किसानों ने उनको वोट नहीं दिया होगा? क्या ये उनका अपमान नहीं है? क्या उस मंडी सीट के अंदर कोई भी एक ऐसा किसान नहीं है जो अनाज उगाता हो? क्या उनका अपमान नहीं है? ये गुरूर और ये जो अहंकार है कंगना रनौत का, ये बता रहा है। मैं एक शेर के साथ उनको अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ। किसी शायर ने कहा था, गमों की आँच में भी मुस्कुराकर चलना पड़ता है और गमों की धूप में भी मुस्कुराकर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। और तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। तो कंगना रनौत ने अगर ये ऐसी बात कही है, ऐसी बयानबाजी वो कर रही है, तो ये हमें पड़ रही, किसी सूरत में हम लोग सहेंगे नहीं। जो किसान इस देश का अन्नदाता है, वो रियल हीरो है। हमारे लिए ये लोग हीरो नहीं है, हमारे लिए हीरो वो लोग हैं जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। इस देश का हीरो वो है जो रात सुबह 4 बजे उठ के हमारे लिए नाच उगाने का काम करता है। वो लोग हमारे लिए हीरो हैं, ऐसे लोग हमारे लिए हीरो नहीं है। कुछ लोगों का ये कहना है कि वो बहुत ज़्यादा फेमस होने के लिए ऐसा बड़ा बयान देते हैं, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए वो ऐसा कुछ कर रही हैं। भाजपा के नेता वो अक्सर करके कभी कोई नबी की शान में गुस्ताखी करता है।